ओम नमो नारायण। मेरे मीन राशि के मित्रों, एक बात तो मैं कहना चाहूँगा कि भाई वीडियो लंबा भी हो सकता है, वीडियो बोर भी हो सकता है और कुछ प्रचलित ज्योतिष धारणाएं हैं उनके विरुद्ध भी हो सकता है। तो डिसलाइक का बटन इस्तेमाल करें या फिर लाखों चैनल हैं, मुझ पर मेहरबानी करें। ठीक है मित्रों। और जो गंभीरता से अगर पात्र में इतनी जगह है तो उनका वेलकम है, सर आँखों पे हैं वो मित्र। तो मीन राशि वालों की बात करें मित्रों, तो राहु देव फिलहाल आपके चौथे भाव में विराजमान है पिछले 1.5 साल के करीब से। अब हो जाएगा 23 सितंबर को 1.5 साल। तो यहाँ उच्च के राहु हैं, लेकिन बात ये है कि बुध और गुरु क्या है कि मीन लगन में केंद्र के स्वामी होने से कुछ इनके प्रभाव गड़बड़ हो जाते हैं। वो मैंने सवाल पूछा था, किसी मित्र ने सही जवाब दिया नहीं कि भाई ये पापी क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे क्या धारणा है। उसके विषय में अलग वीडियो आ जाएगा। तो यहाँ उच्च के राहु के प्रभाव में आके पिछले 1.5 साल में आपने यदि कोई बड़ा खर्चा कर दिया है या वाहन में ज़्यादा पैसा लगा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी ये तीसरे भाव में आके उसको बैलेंस करने की ताकत रखता है। माता से, पिता से यदि कोई वैचारिक मतभेद इसने पैदा कर दिया है तो उसको आप स्वयं संभाल सकते हैं, क्योंकि अपनी अगर हम चमड़े की जूतियां भी बनवा दें माँ बाप के लिए तो भी उनका कर्ज नहीं उतार सकते, ये बात है। तो उनसे क्या मतभेद रखना है, ठीक है, वो हमेशा ठीक ही रहेंगे। तो खैर बात ये है, अगर ऐसा कुछ कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे भाव में राहुदेव बढ़िया होते हैं, फर्स्ट क्लास। तो तीसरे भाव में 23 सितंबर को आ जाएंगे। तो राहुदेव यहाँ रहेंगे शुक्र की राशि में। क्या है कि हम ग्रह, अगर मान लो आचार्यों ने लगन बनाया है, राशि बनाई है, तो उसके पीछे ऊर्जाओं का सिद्धांत है। लेकिन आजकल हम गणितज्ञ ज़्यादा हो गए हैं, तो अब यहाँ पे क्या है कि शुक्र की राशि, अब शुक्र और गुरु, क्योंकि मीन तो गुरु की राशि है, और शुक्र की राशि में राहुदेव रहने वाले हैं। तो कई मित्र इस राहु को राजयोगकारी जोड़ देते हैं, कह देते हैं, वो भी बात एक ही है। लेकिन बात ये है कि ये राहु राजयोग कारक ना होकर पराक्रम योग कारक है। ये राहु आपको एक तरह की हिम्मत ऐसी देगा कि जो काम आप करोगे उसमें आपको, आपके पराक्रम को ये बढ़ाने वाला होगा। तो पराक्रम के विषय में तो आपको सभी तरह की अनुकूलता ये तीसरे भाव में आकर देगा। क्योंकि देखो, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ हिम्मत की, कुछ पराक्रम की आवश्यकता होती है, चाहे छोटे से छोटा हो, चाहे बड़े से बड़ा हो। तो ये तो आप मान के चलो कि बड़े से बड़े लक्ष्य को भी प्राप्त करने के लिए ये ऊर्जा आपको यहाँ पे आके तीसरे भाव में देने वाला है। लेकिन खाली राहु से तो काम चलेगा नहीं। बात ये है, मान लो एक गाड़ी है, उसमें टैंक में पेट्रोल भी फुल चाहिए, गाड़ी के टायर भी बढ़िया चाहिए, गाड़ी के ब्रेक भी बढ़िया चाहिए,
और गाड़ी का ड्राइवर भी बढ़िया चाहिए, तभी तो गाड़ी सफ़र आप तय कर पाओगे। अब भी बताओ, अब राहु तो अपनी ऊर्जा दे देगा, अब गाड़ी है पंचर तो फिर क्या होगा, या गाड़ी के ब्रेक थोड़े कम लग रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा इतनी तेज भगाने का। ये तो स्पीड मास्टर है राहु तो। जितने भी ये कारों के खेल वेल हैं, फार्मूला वार्मूला जो भी है, ये सब राहु आधारित है। खैर एनीवे, तो अगले 1.5 साल जो है ये आपको बढ़िया जो है हिम्मत देने वाले हैं। बाकी तो गाड़ी के सब सिस्टम ओके आपने करना है ना, क्योंकि ड्राइवर आप हो, तो कहीं भी कोई दिक्कत है तो उसको आप रिपेयर करें गाड़ी में। तो तीसरा भाव पराक्रम के साथ साथ जैसे जो भी आपके भाई बहन हैं, चचेरे ममेरे फुफेरे जो भी हैं, उन सब से भी ये आपको सहयोग प्राप्त करवा के उस ऊर्जा को आप जो है अपने कार्य सिद्धि में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी को दबाने के लिए नहीं, किसी से झगड़ा करने के लिए नहीं। तो इस तरह से ये राहु है, आपको सहयोग भाइयों का आपको प्राप्त भी करा सकता है। और अगर आपने लालच करा तो ये आपको जो है झंझट में भी डाल सकता है। उनके साथ हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, क्योंकि यहाँ राहु रहेंगे शुक्र की राशि में। अभी मीन राशि क्या है कि मीन राशि गुरु की राशि है। अब गुरु क्या है, गुरु एक अलग तरह की ऊर्जा है, शुक्र एक अलग तरह की ऊर्जा है। तो ये जो 2 ऊर्जा हैं इसके बीच में समन्वय आपने बैठाना है। परमात्मा तो इस संसार की रचना उन्होंने कर दी और विभिन्न तरह की ऊर्जाएं आपके लिए प्रवाहित कर दी। अब उनको भी तो ये तो काम है नहीं कि वो देखते ही रहे, तो इसलिए सब ग्रह नक्षत्र तारे बना दिए कि भाई अब इन बंदे को देखो। तो उन ऊर्जाओं को आपने कैसे ग्रहण करना है, क्योंकि ये तो 2 अलग अलग है। एक तो उत्पत्ति का कारक है, शुक्र क्या है, उत्पत्ति का कारक है, और बृहस्पति है वो ज्ञान ध्यान मोक्ष का कारक है। तो इसी कारण से मीन राशि में शुक्र उच्च का हो जाता है, ठीक है ना। उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो जो आपका पराक्रम है वो इस टाइम में बढ़ने वाला है, आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा। तो उसके अनुसार अपना जो है, खाली मैं यार राहु की फल बता रहा हूँ, बाकी मैंने आपको समझा दिया। पूरी गाड़ी है, गाड़ी का सारा सिस्टम ठीक होगा तभी सफ़र तय हो पाएगा। तो वो सिस्टम अगर आपका ठीक नहीं है तो उसको ठीक कीजिए, नहीं तो केतु बैठा है फिर नवम में, क्यों। तो ये राहु जो है आपको शुक्र की राशि में बैठ के बढ़िया फल देने वाला है। लेकिन क्या है कि शुक्र आपका अष्टमेश भी है, भाई शुक्र अष्टमेश भी तो है मीन वालों का। तो इसलिए उसके प्रति आपने बहुत सावधान रहना है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अक्सर क्या है कि ये वर्ती गुरु के प्रभावित लोगों में थोड़ा गरिष्ठ भोजन वगैरह की होती है। मैंने तो कई ऐसे भी देखे हैं कि हैं तो शाकाहारी लेकिन मीठा इतना खाते हैं कि बस पूछो मत, उनका पेट ही नहीं भरता मीठे से ही।
कई बार ऐसा गुरु की स्थिति के कारण हो जाता है। तो उस विषय में आप थोड़ा सा ध्यान रखें, वरना आपको जो है कोई पेट वगैरह का रोग, क्योंकि शुक्र अष्टमेश भी है तो पेट में आपके तकलीफ दे सकता है, तो इसलिए बढ़िया रखें अपना खान पान। बाकी ये एक तरह का पावर हाउस है। अब जो ये राहु आएगा 23 सितंबर से, ये मीन वालों के लिए एक पावर हाउस का काम करेगा। जो आपका पराक्रम है, जो आपका कार्य क्षेत्र की ऊर्जा है, तो उसके लिए आपको जो भी हिम्मत, बहादुरी, जो भी कुछ चाहिए वो आपको ये देगा। लेकिन उसका प्रयोग सही दिशा में हो, ये आपके लिए आपका काम है। अगर ये ऊर्जा आपने किसी गरीब के सताने के लिए करी तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा मामला। बात ये है, राहुदेव तो 1.5 साल रहेंगे 23 सितंबर के बाद। अब हमारे क्या है कि नवम पंचम योग में जो हमारा लाभ का भाव है 10 नंबर राशि, वहां पे हमारा राशि स्वामी शनि के साथ नीच राशि का रहने वाला है। अंडरस्टैंड? एक तरफ तो पराक्रम, राहु प्रदत्त पराक्रम क्या है कि स्वार्थ का पराक्रम है। राहु का मैं काफ़ी समझा चुका हूँ, बाकी वीडियो आप देख लें। लेकिन क्या है कि नीच का राशि स्वामी इस स्वार्थ को किसी भी सीमा तक बढ़ा सकता है लाभ के लिए। बाकी तो 10 नंबर के स्वामी आपके शनि हैं और 10 नंबर में रहेंगे 2.5 साल। लेकिन शनि और राहु में यही है कि राहु एकदम से विस्तार चाहता है, अमृत पी जाना चाहता है, और शनि स्टेप बाय स्टेप। तो कहीं भी आपका लाभ भाव का जो लाभ के लिए आपने प्रयास करने हैं, तो वो आपने एक एक लक्ष्य भेदन करना है। एक स्टेप चढ़ो आप, फिर दूसरा स्टेप चढ़ो, इस तरह से शनि लाभ देता है। देखो, मेहनत आप कितनी भी कर लो, जब लाभ आपको होना है, पराक्रम आप कितना भी कर लो। एस्ट्रोलॉजी की सुंदरता यही तो है। एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि लाभ आपको होगा शनि के हिसाब से। तो शनि कभी भी 12वें भाव का शनि कोई बुरा नहीं है। मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं, यहाँ शनि आपके 12वें का भी स्वामी है, 11वें का भी है। तो कुछ नहीं है इसमें कोई किसी वीडियो से बहम में आने की। यानी कि यहाँ पे आपके खर्च को और इनकम को दोनों को बैलेंस रखने के लिए एक धीर और गंभीर स्लो मूविंग प्लैनेट शनिदेव, विवेक, जिसका मंत्र ही विवेक है, बहुत विवेकशील है शनि। तो उस विवेक को यदि आप ना खो के, राहु के मामले में यही होता है कि आदमी विवेक खो देता है, और जब राशि स्वामी नीच राशि में हो तो लाभ के लिए आप अपना विवेक कहीं खो सकते हैं। तो वो लाभ भी हो जाता है तो वो किसी काम का नहीं होता है। भाई मैंने तो जिंदगी में ऐसे ऐसे आदमी देखे हैं कि पैसा आ गया तो मर गए। वो पैसा नहीं था, बड़े खुश थे, सुबह काम पे जाते थे, शाम को आते थे, बुद्धि उनकी बढ़िया चलती थी।
लेकिन हाथ में पैसा आ गया तो वो बहा ले गया उनको। तो बात खाली लाभ की करो या पराक्रम की करो, वो कोई मैटर नहीं है ना। वो तो बात उसकी है, वो आपके काम आना चाहिए। औषधि वो जो आपकी बीमारी ठीक करे। तो इस तरह से लाभ तो आपको, क्योंकि थोड़ी राहु देव की दिक्कत थी, तो राहु देव भी बढ़िया रहेंगे आपके वृष राशि में। और शनि देव तो बढ़िया है ही है। खतरा है कि राशि स्वामी नीच के रहेंगे। अब इसमें क्या फल देंगे वो भी सुन लो आप। आपने अपने मातहत जो भी कर्मचारी हैं या आपके नीचे जो भी काम करने वाले हैं, उनको बेफालतू का प्रवचन या बेफालतू का ज्ञान नहीं झाड़ना है, ठीक है ना। खाली आपने उनका ख्याल रखना है, ठीक है। तो शनिवार के दिन आप एक छोटी सी, जो भी आपके नीचे कर्मचारी है या जो भी आपके वर्कर हैं, स्वीपर हैं, तो ये अगले 2.5 साल रहेगा शनि भी, राहु भी 1.5 साल रहेगा। तो उनकी आप थोड़ी बहुत मदद करते रहें, लेकिन बिना अहंकार के, बिना एहसान के, ठीक है ना। क्योंकि क्या है कि गुरु थोड़ा सा कुछ प्रसाद ऐसा दे देता है जिसमें आदमी अपने को श्रेष्ठ समझने लगता है। वो मैं जिक्र करूँगा कि गुरु पापी क्यों हो जाते हैं। अभी बताओ, महापुण्य अमृत जिसका बरसाने का काम है, आचार्य उसे भी कह गए कि यहाँ केंद्र का स्वामी होने से पापी हो जाते हैं। गजब की साइंस है भाई एस्ट्रोलॉजी, बच्चों का खेल नहीं है। तो खैर वो तो अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। तो अब आपको कोई ये नहीं है कि भाई आप उस पर एहसान कर रहे हो। तो जो भी आपको, अब आप काम धंधा तो करोगे या जो भी कुछ करोगे, उसमें से एक भाग आप निकाल दीजिए, अपना तय कर लीजिए इस लाभ के और व्यय के शनि के लिए। क्योंकि मेरे को पराक्रम से क्या मतलब है। अभी पराक्रम किया, उछल उछल के लोमड़ी ने बड़ी छलांगे लगाई, बाद में बोली अंगूर खट्टे हैं, वो पराक्रम किस काम का। लाभ तो होना चाहिए। बिना लाभ के खाली पराक्रम करके क्या खाक होगा। जैसे एक कुंडली के एक भाव से दूसरा भाव जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें क्या करना है कि आपने जो भी अपने से नीचे के कर्मचारी हैं, विशेषकर जो सफाई कर्मी हैं, स्वीपर हैं आपके, तो उनको शनिवार के दिन कुछ थोड़ा बहुत भोजन पानी, ठीक है। अगर आप भोजन पानी में आपको दिक्कत है तो काली दाल, ठीक है ना, सरसों का तेल, जो कड़वा तेल होता है, कंबल, जैसे सर्दी आएंगी कंबल, एक आध जोड़ी कभी कपड़े, इस तरह से आपने इस हाथ देना है और भूल जाना है। इस हाथ देना है, इस हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। ये होता है दान। तो चुपचाप आप करते रहो ये, क्योंकि ये जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे गुरु अहंकार ना दे जाए आपको
अहंकार दे जाएगा तो शनि बड़ी मुंह तोड़ फोड़ करता है। आप खुश होते रहोगे भाई मेरा तो शनि लाभ का ही स्वामी है और लाभ में ही बैठा है, आप इस मुगालते में पूरा 2.5 साल गुजार दोगे, लास्ट में 2.5 साल बाद देखोगे रिजल्ट 0/0। अरे शनि क्या दे के गए भाई, क्या दे के गए? रिजल्ट तो निकालोगे ना, तो रिजल्ट निकालोगे तो उसके लिए इस टाइम में जो गुरु प्रदत्त अहंकार है, गुरु जो एक तरह का अहंकार देते हैं, उससे आपने बड़ा सावधान रहना है, क्योंकि साल भर गुरु भी रहने वाले हैं वहां। तब तो ये राहु का पराक्रम आपके बढ़िया काम आएगा, वरना आप करते रहो। ग्रह स्थिति हक में है, लाभ का स्वामी लाभ में है, लेकिन एक संघर्ष आ गया है। संघर्ष क्या आ गया है कि राशि स्वामी गुरु नीच राशिगत होकर लाभ में बैठे हैं। तो कोई ऐसा कदम जिसमें दूसरे का नुकसान हो जाए भारी और आप अपने थोड़े से लाभ के लिए उसका वो नुकसान कर दो, तो शनि ये बख्शेगा नहीं। फिर हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो विवेक दृष्टि से बिल्कुल आपने काम लेना है। यहाँ मीन राशि वाले मित्रों को दान मैंने जो बताया वो करते रहना है, तो फिर आपका लाभ जो है गारंटी से बढ़ने वाला है। ये 2.5 साल में शनि आपको ऐसा दे जाएगा कि आने वाले 30 साल तक भी आपको कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी, कोई ना कोई ऐसी चीज बना के दे जाएगा। शनि की दी हुई चीजें सदियों काम आती हैं, सदियों। देखो, तो बात ये है कि ये तो चलो पुरानी बात है, लेकिन फिलहाल भी आपने शनि को साध के रखना है। क्योंकि देखो, कुल मिला के राहु की एक बात है, चाहे इसमें लाख बुराई है, ये शनि से बाहर नहीं जाता है। शनि का नियंत्रण इस पर रहता ही रहता है। तो आप उस तरह से मान लो, वो भी एक एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिषीय सिद्धांत है। तो शनि को ठीक करना पड़ेगा, शनि को ठीक करना पड़ेगा ना, क्योंकि 9वां भाव है, 9वां भाव में केतु रहेगा, 3रे भाव में राहु रहेगा। तो धर्म के क्षेत्र में तो वैसे ही विशेष ध्यान रखना आपने। अब धर्म हम लोग क्या करेंगे आजकल इस कलयुग में? भाई हम जैसे भी अपना पुण्य है थोड़ा बहुत वो बढ़ा सकते हैं। बिजी लाइफ इतनी हो गई है, भजन करने थोड़ी बैठोगे, माला लेके बैठ जाओगे पंडित की तरह, नहीं भाई, वो तो पंडित जी का काम है। लेकिन जो आप एक पर्टिकुलर आप सैटरडे के सैटरडे कर सकते हो, अब वो ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो 10-20 रुपये से भी आपका हो सकता है काम, 1000-2000 से भी हो सकता है, वो तो कोई मैटर है नहीं। लेकिन बात ये है कि उससे क्या है कि वो ऊर्जा स्थिर रहेगी। तो इस तरह से आप अपने लाभ के लिए आपको अगले 1.5 साल चलना है, तो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। क्योंकि देखो, फिर गुरु भी 12वें में जाएंगे, राशि स्वामी भी तो 12वें में जाएंगे, फिर थोड़े दिन बाद फिर शनि भी 12वें में जाएंगे। तो एक लाइफ है एस्ट्रोलॉजी। तो आप मानो तो उसके अनुसार बर्ताव करो।
खाली एक बार ये सुनने के लिए अनुकूलता या प्रतिकूलता, और उसको आपने ढाला नहीं, खाली सुन के रह गए, तो क्या फ़ायदा है एस्ट्रोलॉजी? मत मानो फिर। हाँ, फिर बहम ही होगा आपको। तो ये बात है। तो आशा है इस राहु से जो मेरे मित्र जुड़े हुए हैं वो पूरा जो अच्छा अच्छा मोती मोती चुग लेंगे, बेफालतू की छलांगे नहीं लगाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, अहंकार में नहीं आएंगे। अगर आपको कुछ ज्ञान ज़्यादा भी है तो उसके ऊपर झाड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो शनि है, वो ठीक है अपनी जगह, और अपने घर में वो गुरु का ज्ञान सुनने भी वाला नहीं है, ये भी बता रहा हूँ। हाँ, क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। अभी वो किसी की नहीं सुनेगा, मंगल सब 10 फुट दूर। यही तो माया है। आता तो 30 साल बाद है, लेकिन गाड़ी को ऐसी डेंटिंग पेंटिंग एकदम टायर वेयर सब बदल के इंजन विंजन फर्स्ट क्लास कर जाता है, यदि आप उसके प्रति सावधान हो तो ठीक है मित्रों। कोशिश करूँगा महीने में 12 राशियों को 12 वीडियो मिलते रहें, एक वीडियो। अब खाम है तो वीडियो बनाना मेरा काम भी नहीं है। ठीक है ना मित्रों। ओम नमो नारायण।